बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय टेक्निकल चैनल बाबली लर्निंग पॉइंट। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नए हैं तो आपको टेक्स्ट को टाइप करने, इसमें तरामीम करने और मुनज़्ज़म करने की बुनियादी बातें सीखने की ज़रूरत होगी। बुनियादी कामों में आपकी दस्तावेज़ में टेक्स्ट शामिल करने, टेक्स्ट को डिलीट करना, मुंतकिल करने की सलाहियत के साथ साथ टेक्स्ट को कट करना, कॉपी करना और पेस्ट करने की सलाहियत भी शामिल है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वर्ड 2016 के ट्यूटोरियल में हम टेक्स्ट बेसिक्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम टेक्स्ट शामिल करने के लिए इंसर्शन पॉइंट के इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे। इंसर्शन पॉइंट दरअसल आपके डॉक्यूमेंट में एक ब्लिंक करती हुई उफ़क़ी लाइन है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में एक ब्लिंक करती हुई उफ़क़ी लाइन, जिसे हम इंसर्शन पॉइंट कहते हैं। इससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट में किस जगह टेक्स्ट को लिख सकते हैं। आप इंसर्शन पॉइंट को बहुत से तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इंसर्शन पॉइंट का इस्तेमाल देखते हैं। सबसे पहले हम अगर ब्लैंक डॉक्यूमेंट की बात करें, जब हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो इंसर्शन पॉइंट आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर दिखाई देगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के किसी लफ्ज़ या टेक्स्ट के दरमियान स्पेस शामिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्पेस बार को प्रेस करेंगे। यानी अगर आप अपने इंसर्शन पॉइंट को आगे मूव करना चाहते हैं तो आप उसके लिए स्पेस बार का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसके अलावा न्यू पैराग्राफ या नई लाइन पर जाना चाहते हैं तो इंसर्शन पॉइंट को अगले पैराग्राफ की पहली लाइन पर मुंतकिल करने यानी नया पैराग्राफ बनाने के लिए आप अपने कीबोर्ड से इंटर की को दबाएंगे। ऐसा करने से आपका इंसर्शन पॉइंट नई लाइन यानी नए पैराग्राफ बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। इसके अलावा आप अपने डॉक्यूमेंट में अपने इंसर्शन पॉइंट को उस जगह भी ले जा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्शन पॉइंट को अपने माउस की मदद से किसी मखसूस जगह मुंतकिल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्स्ट में महज उस मुकाम पर जिस जगह आप टाइप करना चाहते हैं या अपने इंसर्शन पॉइंट को रखना चाहते हैं, वहां पर माउस की मदद से जब क्लिक कर दें तो आपका इंसर्शन पॉइंट वहां पर मूव हो जाएगा। आप इंसर्शन पॉइंट को मूव करने के लिए कीबोर्ड से एरो कीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। राइट और लेफ्ट एरो कीज इंसर्शन पॉइंट को अल्फाज के दरमियान मूव करने के लिए इस्तेमाल होंगी, जबकि अप और डाउन एरो कीज इंसर्शन पॉइंट को पैराग्राफ की लाइनों के दरमियान मूव करने के लिए इस्तेमाल होंगी। अगर आप तेजी से अल्फाज के दरमियान मूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस राइट या कंट्रोल प्लस लेफ्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम लेफ्ट की को प्रेस करें तो आपका इंसर्शन पॉइंट एक एक हरफ को छोड़कर लेफ्ट साइड को मूव करेगा। इसी तरह अगर आप राइट एरो की को प्रेस करेंगे तो आपका इंसर्शन पॉइंट राइट साइड को मूव करेगा। अपने इंसर्शन पॉइंट को ऊपर या नीचे मूव करने के लिए आप अप और डाउन एरो की का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसर्शन पॉइंट की मूवमेंट्स के बारे में आपने देखा कि हम इसको मुख्तलिफ तरीकों से अपने डॉक्यूमेंट में मूव कर सकते हैं। इसके बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि आप अपने टेक्स्ट को मुंतकिल या फॉर्मेट कर सकें, आपको इसे सिलेक्ट करने की जरूरत होगी। ऐसा करने के लिए टेक्स्ट पर अपने माउस से क्लिक करें और ड्रैग करें, फिर माउस को छोड़ दें। एक नुमाया बॉक्स सिलेक्टेड टेक्स्ट पर जाहिर हो जाएगा। जैसा कि अगर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूं तो मैं यहां पर क्लिक करके उसको ड्रैग करूंगा तो एक नुमाया बॉक्स टेक्स्ट के ऊपर शो हो जाएगा। जब आप टेक्स्ट या इमेजेस को वर्ड डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट करते हैं तो एक होवर टूल बार चंद कमांड के साथ स्क्रीन पर दिखाई देगा, जैसा कि आप यहाँ पर उस टूल बार को देख सकते हैं। उसमें चंद बेसिक कमांड्स दी हुई हैं,
जिनकी मदद से हम उस टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर पहली बार टूल बार स्क्रीन पर दिखाई ना दे तो दोबारा से माउस की मदद से होवर करें, आपको ये टूल बार स्क्रीन पर दिखाई देगा। अगर आप अपने टेक्स्ट की मल्टीपल लाइंस को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो अपने माउस पॉइंटर को लाइन के लेफ्ट पर लेकर आए ताकि वो एक राइट स्लैंटेड एरो बन जाए। माउस की मदद से क्लिक करें, लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। एक से ज्यादा लाइंस को सिलेक्ट करने के लिए माउस को ऊपर या नीचे की तरफ ड्रैग करें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने जब अपने माउस को नीचे की तरफ ड्रैग किया तो हमने उन लाइंस को सिलेक्ट कर लिया। अपने डॉक्यूमेंट के तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए होम टैब से सिलेक्ट कमांड को सिलेक्ट करें और यहां से सिलेक्ट ऑल पर क्लिक कर दें। आपका तमाम टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। मुतबादिल के तौर पर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें, यानी कंट्रोल को दबाकर रखें और ए को प्रेस करेंगे तो ऐसा करने से तमाम टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम दूसरे शॉर्टकट्स की बात करें तो दूसरे शॉर्टकट्स में एक लफ्ज को सिलेक्ट करने के लिए माउस से डबल क्लिक करें और अगर आप पूरा जुमला या पैराग्राफ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो माउस की मदद से ट्रिपल क्लिक करें, आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम टेक्स्ट को डिलीट करने की तरफ चलते हैं। बाज़ औक़ात हम अपने डॉक्यूमेंट में कुछ एडिशनल टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं जिसे डिलीट करना जरूरी होता है। इंसर्शन पॉइंट के लेफ्ट से टेक्स्ट को डिलीट करने के बहुत से तरीके हैं। अगर आप अपने टेक्स्ट को डिलीट करना चाहते हैं और आपका इंसर्शन पॉइंट टेक्स्ट के राइट साइड पर है, यानी आप अपने टेक्स्ट को इंसर्शन पॉइंट के लेफ्ट से डिलीट करना चाहते हैं, तो आप बैक स्पेस की को प्रेस करते जाएं तो आपका टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप अपने इंसर्शन पॉइंट के राइट साइड से टेक्स्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस करते जाएं, आपका मतलूबा टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। अगर आप कोई मखसूस लफ्ज, लाइन या पैराग्राफ डिलीट करना चाहते हैं तो उसे सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करें। फॉर एग्जांपल, अगर हम प्रूफ को डिलीट करना चाहते हैं तो हम प्रूफ को माउस की मदद से डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं, या जो मैंने आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के तरीके बताए उनमें से आप कोई सा भी तरीका इस्तेमाल करके इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप डिलीट की प्रेस करें तो ये पूरा लफ्ज डिलीट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप पूरा पैराग्राफ डिलीट करना चाहते हैं तो उसे सिलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करें तो आपका ये पूरा पैराग्राफ डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर एक बात काबिल जिक्र है कि अगर आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद टाइपिंग स्टार्ट कर दी है तो सिलेक्ट किया गया टेक्स्ट खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा और नए टेक्स्ट से रिप्लेस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है और यहाँ पर हम लिखना शुरू कर दें तो हमारा ये पैराग्राफ ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा और इस टेक्स्ट से जो हम लिख रहे हैं रिप्लेस भी हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, टेक्स्ट को डिलीट करने के मुख्तलिफ तरीके आपने देखे। अभी हम इससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि टेक्स्ट को कॉपी और मुंतकिल कैसे किया जा सकता है। हम अपने टेक्स्ट को मुख्तलिफ तरीकों से कॉपी और मुंतकिल कर सकते हैं। वर्ड आपको डॉक्यूमेंट के उस टेक्स्ट को कॉपी करने की इजाजत देता है जो उसमें पहले से मौजूद हो, ताकि आप उसे किसी दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकें। ऐसा करने से आपका बहुत सा वक्त और मेहनत बच जाती है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को इधर उधर करना चाहते हैं तो आप इसे कट करने के बाद पेस्ट कर सकते हैं या सिलेक्टेड टेक्स्ट को ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम अपने टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं। होम टैब से कॉपी कमांड पर क्लिक करें या फिर अल्टरनेटिव के तौर पर आप कीबोर्ड से Ctrl+C कमांड को भी प्रेस कर सकते हैं। जब हम यहां से कॉपी कमांड पर क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। उस जगह पर इंसर्शन पॉइंट को प्लेस करें जहां पर आप उस टेक्स्ट को
पेस्ट करना चाहते हैं। इसके बाद होम टैब से पेस्ट कमांड पर क्लिक करें। जब आप कमांड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शंस नमूदार होंगी। इन 3 ऑप्शंस में कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मर्ज फॉर्मेटिंग और कीप टेक्स्ट ओनली अवेलेबल है। आप इन तीनों में से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आप जब पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका कॉपी किया हुआ टेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट में उस जगह पर प्लेस हो जाएगा जहां पर आपने इंसर्शन पॉइंट को प्लेस किया था। अल्टरनेटिव के तौर पर कॉपी किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए आप Ctrl+V को कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं। टेक्स्ट का कट और पेस्ट करना। डियर स्टूडेंट्स, आप अपने टेक्स्ट को कट और पेस्ट भी कर सकते हैं। उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें जिसे आप कट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसी टेक्स्ट को कट करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। होम टैब से आप कट कमांड पर क्लिक करें। आपका सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट कट हो जाएगा। अल्टरनेटिव के तौर पर आप टेक्स्ट को कट करने के लिए कीबोर्ड से Ctrl+X कमांड प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद आप उस जगह पर इंसर्शन पॉइंट को प्लेस करें जिस जगह पर आप टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं। इंसर्शन पॉइंट को प्लेस करने के बाद आप होम टैब से पेस्ट कमांड पर क्लिक करें। इसके लिए भी आप अल्टरनेटिव के तौर पर Ctrl+P प्रेस कर सकते हैं। आपका टेक्स्ट वहां पर जाहिर होगा, यानी इससे हमें पता चला कि आपका टेक्स्ट वहां पर पेस्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात काबिल जिक्र है। आप अपनी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट पर दाएं क्लिक करके और ड्रॉप डाउन मेन्यू से मतलूबा अमल का इंतखाब करके कट, कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं। जब आप पेस्ट करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल करते हैं तो आप 3 ऑप्शंस में से इंतखाब कर सकते हैं जो इस बात का तयन करते हैं कि टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट किया जाएगा। आइए हम राइट क्लिक करके उन तीनों ऑप्शंस का जायजा लेते हैं। यहाँ पर हमारे सामने 3 ऑप्शंस पेस्ट ऑप्शंस में मौजूद हैं। जब हम कीप सोर्स फॉर्मेटिंग पर अपने माउस को लेकर जाएंगे तो ये बिल्कुल उसी तरह से टेक्स्ट नजर आएगा जैसा कि हमारे पास पहले से हमारी फॉर्मेटिंग मौजूद है। अगर हम मर्ज फॉर्मेटिंग करें, यानी अगर आपने एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को कॉपी कट पेस्ट या कॉपी पेस्ट करना है तो हो सकता है कि दोनों डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेटिंग डिफरेंट हो, तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके फॉर्मेटिंग को मर्ज कर सकते हैं। तीसरी ऑप्शन कीप टेक्स्ट ओनली है, यानी आपकी जो डॉक्यूमेंट की डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग होती है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो फॉर्मेटिंग यहाँ पर डिस्प्ले होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इन तीनों ऑप्शंस में से किसी ऑप्शंस को भी मुंतखब करने से पहले माउस को हर आइकॉन पर होवर करके ये देख लें कि आपको वो टेक्स्ट कैसा दिखाई देगा, ताकि आपको बाद में फॉर्मेटिंग को चेंज ना करना पड़े। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम अपने टेक्स्ट को ड्रैग और ड्रॉप करके भी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। उस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करें जिसे आप मूव करना चाहते हैं और सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट पर क्लिक करें और माउस की मदद से ड्रैग करके आप उस लोकेशन पर ले जाएं जिस लोकेशन पर आप उसे मूव करना चाहते हैं। जब आप मूव कर रहे होंगे तो आपके सामने एक माउस पॉइंटर के साथ छोटा सा रेक्टेंगल दिखाई देगा। ये इस बात की निशानदही है कि आपका टेक्स्ट आपके पॉइंटर के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो रहा है। आप उस लोकेशन पर, जिस लोकेशन पर आप अपने टेक्स्ट को मूव करना चाहते थे, अपने माउस को ले जाकर जब छोड़ेंगे तो आपका टेक्स्ट वहां पर जाहिर हो जाएगा और अपनी पिछली लोकेशन से डिलीट हो जाएगा। अगर आपका टेक्स्ट उस लोकेशन पर जाहिर ना हो जहां आप उसे लेकर जाना चाहते थे तो कीबोर्ड से इंटर की को प्रेस करने से आप उस टेक्स्ट को नई लाइन पर मूव कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बाज़-औक़ात हम अपने डॉक्यूमेंट में काम कर रहे होते हैं तो हमसे कोई गलती रूनुमा हो जाती है, यानी हमने कोई टेक्स्ट गलती से डिलीट कर दिया हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। खुशकिस्मती से आपको हर वो चीज दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं है जो आपने
गलती से हज़फ कर दी है। जब आप इस तरह की गलती करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको उस टेक्स्ट को अनडू करने की इजाजत देता है, यानी आप अपने टेक्स्ट को दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं। ऐसा करने के लिए क्विक एक्सेस टूल बार पर अनडू कमांड तलाश करें। हम अपने पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुके हैं कि क्विक एक्सेस टूल बार रिबन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर मौजूद होता है। क्विक एक्सेस टूल बार में आप वो चंद कमांड रखते हैं जिन्हें आपने बार बार इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर अनडू और रीडू कमांड भी मौजूद होती है जो कि बाय डिफॉल्ट है। जब आप अनडू कमांड पर क्लिक करेंगे, जैसा कि अभी हमने लास्ट एक्शन के तौर पर अपने टेक्स्ट को ड्रैग करके दूसरी जगह पर मूव किया था, तो आपका लास्ट किया हुआ एक्शन वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। यानी आप अनडू पर क्लिक करके अपने लास्ट एक्शन को रिस्टोर कर सकते हैं। मुतबादिल के तौर पर आप कीबोर्ड से Ctrl+Z को दबाकर अनडू कर सकते हैं। इसके बरअक्स रीडू कमांड आपको आखिरी बार अनडू किए गए टेक्स्ट को दोबारा से हज़फ करने के लिए या अपने लास्ट एक्शन को रीडू करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप रीडू कमांड को भी क्विक एक्सेस टूल बार से इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मुतबादिल के तौर पर आप कीबोर्ड से Ctrl+Y को दबाकर भी रीडू कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब हमने रीडू को प्रेस किया तो आपका लास्ट एक्शन फिर वापस उसी जगह पर चला गया जिस पॉइंट से हमने उसको अनडू किया था। डियर स्टूडेंट्स, अपने आज के इस ट्यूटोरियल के लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा आज का इस ट्यूटोरियल का लास्ट टॉपिक सिंबल्स है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई गैर मामूली कैरेक्टर दाखिल करना चाहते हैं जो आपके कीबोर्ड पर नहीं है, जैसा कि कॉपीराइट या ट्रेडमार्क की अलामत वगैरह, तो आप आमतौर पर इन्हें सिंबल कमांड के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी सिंबल को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आप उस लोकेशन पर अपना इंसर्शन पॉइंट को प्लेस करें, यानी जिस जगह पर आप सिंबल इंसर्ट करना चाहते हैं वहां पर अपने इंसर्शन पॉइंट को प्लेस कीजिए। सिंबल्स को तलाश करने के लिए आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करें और उसके बाद सिंबल्स ग्रुप में से सिंबल को तलाश करने के लिए ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें और अपनी मर्जी की वो कमांड सेलेक्ट करें जो आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं। अगर आपको वो कमांड नजर ना आए तो आप सिंबल्स के ड्रॉप डाउन मेन्यू से मोर सिंबल्स पर क्लिक करके भी अपनी उस कमांड को तलाश कर सकते हैं। आपकी मतलूबा सिंबल आपके डॉक्यूमेंट में जाहिर हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर कॉपीराइट का सिंबल देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा आज का ट्यूटोरियल इख्तिताम पज़ीर हुआ। उम्मीद करते हैं आज के ट्यूटोरियल से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए और हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। उसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो बाबुल इल्म लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले नए ट्यूटोरियल्स की मालूमात मिलती रहें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।